आज सीतापुर विधायक के द्वारा और कार्यकर्ताओं के द्वारा आपके सीतापुर थाने परिसर में आपके साथ कुछ बातें बैठक की, क्या परवाह है लोकतंत्र का, इतिहास गवाह है, सच का सामना। लॉग इन करें www.newsmb@.0। नमस्कार। संदीप लकड़ा मर्डर केस में जानकारी लेने पहुंचे थाना में कल एडिशनल एसपी के साथ भाजपा के पदाधिकारी और विधायक जी ने चर्चा करते हुए इस केस के संबंध में अनेक जानकारी मांगी। सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो ने कहा कि एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी इस केस का मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। आज सीतापुर विधानसभा क्षेत्र इस केस को लेकर काफी तनाव की स्थिति से गुजर रहा है। इस केस के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए आपके द्वारा क्या किया जा रहा है, इसकी जानकारी दीजिए। इस केस की जांच में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। पुलिस टीम जो भी इस केस के मामले में कार्रवाई कर रही है, जो भी जानकारी देने लायक चीज है, उसके बारे में पत्रकारों के माध्यम से जनता को अपडेट करते रहे। कार्रवाई की जानकारी के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई। इसमें कोई धरना या ऐसा कोई विषय नहीं है। सभी शांति ढंग से एक तरफ रहेंगे। मैं प्रतिनिधि तो हूँ इस क्षेत्र का या पार्टी का भी, लेकिन हमारा ये विजन था कि यहाँ कार्यकर्ता भी इस विषय में जानकारी ले कि अभी तक क्या कार्रवाई हुआ, ताकि गांव में सभी को जवाब देना है तो उनके सामने में ये जानकारी आप देंगे कि नहीं क्या क्या कार्रवाई हुआ। बस यही विषय है। ठीक है, तो यही जानकारी देते हैं कि यहाँ कुछ सवालें भी होंगी तो उस विषय से नहीं, प्रतिनिधि मंडल बात करेगा। केवल इतने लोग आपसे बात करेंगे, खड़ा रहेंगे। हाँ, ये 32 लोग आ जाए। हाँ, 32 लोगों को अपन खराब हो रही है, हम लोगों की जो कानून की व्यवस्था खराब हो रही है, उसका सिर्फ जिम्मेदार है तो आपकी पुलिसिंग। तो उस पुलिसिंग में जो खराब पुलिस विवेचक जो था उस पे कार्रवाई हो। और हमारा आग्रह है सर कि जब तक ये इंसिडेंट्स चल रहे हैं, जब तक ये घटनाक्रम चल रहा है, तो शाम को आपके तरफ से, पुलिस की तरफ से रोज ब्रीफिंग आनी चाहिए। प्रेस के माध्यम से ब्रीफिंग आनी चाहिए कि आप अपने जो विवेचना के जो गुप्त दायरे उसको मत बताइए, लेकिन जो अन्य पार्ट्स है, अन्य जो पार्ट्स है उसको आप रोज ब्रीफिंग के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से मार्केट में रिलीज करेंगे, ऐसा आपसे आग्रह है। दूसरा सर, भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो। इतनी खराब पुलिसिंग, ये हम तो सुनते थे कि वो विवेचक थे जो अब रिटायरमेंट की स्थिति, मतलब उन्होंने अपना मिट्टी पलीत कर लिया, अपने नौकरी के अंतिम समय पे अपने मिट्टी पलीत कर ली। हम लोगों को सुनने में आया था कि जब पुलिसिंग का जब जांच होता है कि जैसे 5 लोग दोस्तों में किसी की एक हत्या हो गई तो 4 को पुलिस वाला उठाते हैं, लठ बजाते हैं और दूसरे दिन मामला खुल जाता है। ऐसी खराब पुलिसिंग हम लोगों ने अपने जीवन में नहीं देखी। तो इसका खामियाजा आज हम प्रशासन में बैठे लोग हैं, आप प्रशासन के लोग हैं, हम लोग शासन में बैठे लोग हैं, और हम लोगों को इसका इतना बड़ा झेलना पड़ रहा है। आज गली गली में हम लोगों के थू लोग कर रहे हैं। तो हम आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि इतनी खराब पुलिसिंग के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो और FIR भी होना चाहिए उसके ऊपर। भाई, जो परिवार, पीड़ित परिवार का बालक 3 महीने बेसमेंट में रहे और यहाँ पे ये हम लोगों को बताते रहे कि शादी विवाह के मंडप में दिख रहा हो, और हम तो बता रहे थे कि विवेचक हमारे से अनिल जी को बोल रहा था, मेरे को खुद बोल रहे हैं सर कि मैं पकड़ा था, क्या करते हैं भैया, मैं मेरे से हाथ पकड़ा हूँ, बात किया, क्या करते हैं कि मैं यहाँ आया हूँ, क्या करते हैं कि तो मैं उसका बोली बता रहा हूँ सर आपको, क्या करते हैं कि मैं आया हूँ, दो दिन बाद उसका लोकेशन हैदराबाद में मिला है, छोड़ के भी भागा हैदराबाद में उसका मोबाइल लोकेशन मिला है। चोरी का सामान क्या करते हैं, जब्ती किया मेरे को खुद आपकी बात को हम सर एक बात और है सर, ये जो मीडिया पे एक लेटर जो है वायरल हो रहा है पुलिस विभाग से, उसकी संपत्ति का ब्यौरा जो है मांगा जा रहा था। उस पत्र के बारे में भी आपको मीडिया में देना पड़ेगा सर, ऐसा क्यों हो रहा था और किसके माध्यम से हो रहा था। ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, इससे बदनामी हो रही पार्टी की हमारी। कार्रवाई है उसको हमने रुकवा दिया है। ठीक है, जैसे ही सर के भी संज्ञान में आया और हमारे भी संज्ञान में आया है, तो उसमें आगे की जो प्रोसीडिंग्स है वो मिला करके उसमें कार्रवाई शुरू है। और जो पूर्व में जो भी कार्रवाई हुई वो किसी प्रक्रिया के अधीन होगी, लेकिन उसको भी हमने जो है आगे उसकी प्रोसीडिंग को रोक दिया। फिर ये जो आप बोल रहे हैं कि जो लापरवाही की है, ऑलरेडी जो 2 लोग सस्पेंड हैं जिनकी लापरवाही सामने आई है, तो उसमें भी जो है प्रकरण का जांच करके उसमें भी आगे जो भी कार्रवाई पत्र के बारे में मीडिया में आना चाहिए सर। आज सीतापुर विधायक के द्वारा और कार्यकर्ताओं के द्वारा आपके सीतापुर थाने परिसर में आपके साथ कुछ बातें बैठक की, क्या
सीतापुर में जो 302 SC/ST का जो केस है उसके संबंध में माननीय विधायक जी यहाँ पहुंचे हुए थे थाना परिसर में, और थाना परिसर में जो है कुछ जो संदीप लकड़ा हत्याकांड है वो बेहद गंभीर और संवेदनशील है। तो माननीय विधायक जी के संबंध में जो माननीय विधायक जी के साथ में वो जो संदीप लकड़ा हत्याकांड है उसके संबंध में जो आवश्यक चर्चा है वो की गई। आदिवासी समाज में प्रस्ताव नहीं दिया, क्या कोशिश करेंगे प्रशासन? हमारा शुरू से प्रयास रहा है कि जो पीड़ित परिवार है वो पीड़ित परिवार जो मृतक का शव है उसका अंतिम संस्कार जल्द से जल्द करें। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर आरोपी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। हमारा पूरी आशा है कि जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।